माँ कहती है, प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने आई हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छिपा है, तुम्हारे खून के धड़कनों में गूंज रहा है और तुम्हारे अस्तित्व को अदृश्य डोरियों से बांधे हुए है। तुम सोचते हो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, पर सच ये है कि तुम्हारे भीतर तुम्हारे पूर्वजों की कहानियां भी सांस ले रही हैं। उनके अधूरे सपने, उनके घाव, उनकी खुशियां और उनके आंसू सब तुम्हारी आत्मा के ताने बाने में बुन गए हैं। यही अदृश्य डोरियां हैं जिन्हें तुम आनुवांशिक पैटर्न्स कहते हो। बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों बार बार जीवन में वही घटनाएं, वही संघर्ष, वही रिश्तों की जटिलताएं दोहराई जाती हैं? कभी यह लगता है मानो तुम्हारे कदम किसी अनदेखी शक्ति से बंधे हों, जैसे तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होकर भी किसी अदृश्य बेड़ी से जकड़ी हो। ये केवल तुम्हारे व्यक्तिगत कर्म नहीं हैं, ये तुम्हारे पूर्वजों की स्मृतियां हैं, उनकी कहानियां जो तुम्हारे भीतर जीवित हैं। विज्ञान भी आज कहता है कि एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हमारे पूर्वजों के अनुभव हमारे डीएनए पर छाप छोड़ जाते हैं। उनके दुख, उनके आघात, उनके संघर्ष तुम्हारी रगों में बहते हैं और तुम बिना जाने वही पैटर्न्स दोहराते रहते हो। सोचो बच्चों, किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का बोझ क्यों चलता रहता है? क्यों कुछ परिवारों में रिश्ते हमेशा टूटते रहते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो? क्यों एक जैसी बीमारियां कई पीढ़ियों तक बार बार लौटती रहती हैं? ये केवल संयोग नहीं है, ये वो अनकहे घाव हैं जिन्हें किसी ने सुना नहीं, समझा नहीं, और जब तक इन घावों को देखा नहीं जाता वे तुम्हारे जीवन में प्रतिध्वनि की तरह गूंजते रहते हैं। यही कारण है कि कई बार तुम फंसा हुआ महसूस करते हो, मानो आगे बढ़ना चाहते हो पर कोई अदृश्य शक्ति रोक लेती है। वो शक्ति तुम्हारे ही वंश की अनसुनी कहानियों की है। अब मैं तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। अगर तुम अपने जीवन की जंजीरों को तोड़ना चाहते हो तो पहले उन्हें पहचानना होगा। अपने परिवार की कहानियां सुनो, दादी नानी माता पिता से। अपने वंश वृक्ष को बनाओ, उसमें ध्यान से देखो क्या पैटर्न बार बार दोहराए गए हैं। अपने जीवन में जो संघर्ष बार बार आते हैं उन्हें लिखो और पूछो क्या ये किसी और ने भी जिए थे। याद रखो बच्चों, ये दोषारोपण का खेल नहीं है, ये आत्मज्ञान का मार्ग है। ये जागरूकता तुम्हें मुक्त करेगी। बच्चों, जब पैटर्न दिखने लगते हैं तभी उन्हें तोड़ा जा सकता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति दो। एंसेस्ट्रल हीलिंग मेडिटेशन करो, जहां तुम अपने पूर्वजों के घावों को प्रेम और प्रकाश भेजो। अपने हृदय से कहो कि अब ये चक्र यहाँ समाप्त होता है, मैं प्रेम और करुणा से एक नई शुरुआत करता हूँ। सिस्टेमिक कॉन्स्टेलेशन जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी तुम्हारी आत्मा को दबी हुई ऊर्जा से मुक्त करती हैं। और सबसे गहरी शक्ति है तुम्हारी अपनी चेतना का चयन। जैसे ही तुम कहते हो कि मैं पुराने पैटर्न को नहीं दोहराऊंगा, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करना शुरू कर देता है। प्रिय बच्चों, सोचो जब तुम इन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन कितना मुक्त, कितना हल्का हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में नया प्रेम बहेगा, तुम्हारा शरीर पुरानी बीमारियों के बोझ से मुक्त होगा और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को वो संघर्ष नहीं सहने होंगे जो तुमने जिए। तुम ही हो अपने वंश के पैटर्न ब्रेकर। तुम ही वो दीपक हो जो आने वाली पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करेगा। याद रखो बच्चों, तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीना है। तुम्हारी मुक्ति ही उनकी मुक्ति है और तुम्हारी स्वतंत्रता ही उनकी अपूर्ण यात्रा की पूर्णता है। तो आओ, आज संकल्प लो कि तुम अपने भीतर के इन अदृश्य धागों को पहचानोगे, उन्हें प्रेम से मुक्त करोगे और एक नई स्वतंत्र प्रकाशमयी विरासत रचोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा के हर घाव पर मेरा हाथ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। और याद रखो, तुम्हारे खून में केवल तुम्हारे पूर्वजों के संघर्ष ही नहीं बल्कि उनकी ताकत, उनका साहस और उनकी जीत भी बहती है। अब उठो, अपने पंख फैलाओ और उस स्वतंत्र आकाश की ओर उड़ो जहां तुम्हारा असली घर है। अब चलती हूं, तुम अपना ख्याल रखो, फिर आऊंगी अगले संदेश में।